जरा सोचिए, एक बिजनेस ट्रिप है और लोकेशन है राजस्थान का एक बिल्कुल सुनसान गांव। तीन दोस्तों के लिए ये एक मामूली सा दौरा था, लेकिन ये बहुत जल्द एक ऐसे डरावने सपने में बदलने वाला था जिससे वो शायद कभी जाग ही नहीं सकते। उनकी कहानी एक साधारण सी होटल बुकिंग से शुरू होती है, पर उन्हें एक ऐसी जगह ले जाती है जहां से कोई वापसी नहीं है। क्या हो सकता है जब कोई किसी ऐसे होटल में रुके जो एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हो? मतलब जहां आप सो रहे हैं, ठीक उसी जमीन के नीचे कभी मुर्दों को दफनाया जाता था। ये सिर्फ एक डरावना ख्याल नहीं है, ये उन तीन दोस्तों के लिए एक खौफनाक हकीकत बन गया था। तो चलिए उनकी कहानी में चलते हैं। कहानी है पीयूष, विकास और अमित की। ये तीन दोस्त बिजनेस के सिलसिले में राजस्थान के एक शांत से गांव छतरी पहुंचे थे और उनके रुकने की जगह होटल सोलफुल। नाम तो ऐसा था जो सुकून का वादा करता हो, लेकिन उन्हें जो मिला वो सुकून से कोसों दूर था, बल्कि ऐसा था जो रूह कंपा दे। होटल सोलफुल कोई बहुत शानदार जगह नहीं थी। ये एक पुरानी एक मंजिला सफेद ईंटों की इमारत थी जिसकी हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। रेस्टोरेंट को देखकर तो लग रहा था जैसे हफ्तों से वहां कोई आया ही ना हो। हर तरफ धूल की मोटी परत जमी हुई थी। सब कुछ एकदम वीरान था, बहुत ज्यादा शांत। अंदर कोई स्टाफ भी नजर नहीं आ रहा था, सिवाय एक बूढ़े चौकीदार के। जब दोस्तों ने उसे बताया कि वो यहीं रुक रहे हैं तो वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा, पर उसकी हंसी बहुत अजीब थी, बेचैन कर देने वाली। वो कोई मजाक वाली हंसी नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी, एक ऐसे काले राज का इशारा जिसे वो बहुत जल्द जानने वाले थे। तो जैसे ही वो लोग होटल के अंदर पहुंचे, उस जगह ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अजीब घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो हर बार पहले से ज्यादा डरावना होता जा रहा था, और दोस्तों का जो शक था वो धीरे धीरे खौफनाक हकीकत में बदल रहा था। पीयूष को एक खाली गलियारे से एक लड़की के पायल और हंसने की आवाज सुनाई दी, जहां कोई था ही नहीं। तो दूसरी तरफ विकास ने अपनी बालकनी से हाईवे पर एक भयानक एक्सीडेंट होते हुए देखा, लेकिन अगले ही पल वहां कुछ भी नहीं था, जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। दोनों के तजुर्बे इतने अजीब थे कि उन्हें अपने ही दिमाग पर शक होने लगा था। दोनों दोस्त बुरी तरह हैरान थे। क्या सफर की थकान की वजह से उनका दिमाग उनके साथ कोई खेल खेल रहा था, या फिर उस होटल की दीवारों के पीछे वाकई कोई गहरा राज दफन था? ये सवाल उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अगली सुबह वो किसी भी हाल में वहां से निकल जाना चाहते थे, लेकिन लगता है होटल उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उनकी कार अचानक रहस्यमयी तरीके से खराब हो गई और उन्हें मदद मांगने पर मजबूर होना पड़ा। एक ऐसी मदद जिसने होटल के सबसे काले राज को उनके सामने लाकर रख दिया। होटल से कुछ ही दूर निकले थे कि उनकी कार ने एकदम से दम तोड़ दिया और अब वो बीच रास्ते में फंस गए थे, ठीक उसी मनहूस इमारत की नजरों के सामने। घंटों बीत गए, पर उन्हें नहीं पता था कि ये इंतजार उन्हें सच्चाई के और भी करीब ले जा रहा है। आखिरकार एक ट्रक ड्राइवर रुका, लेकिन जैसे ही उन्होंने होटल सोलफुल का नाम लिया, उस ड्राइवर का चेहरा सफेद पड़ गया। कांपती हुई आवाज में उसने वो भयानक सच्चाई बताई जो उनके पैरों तले जमीन खिसका गई। ये होटल एक कब्रिस्तान पर बना था, और यह सिर्फ हॉन्टेड नहीं था, बल्कि भूतों का अड्डा था। और भूतों की संख्या, वो तो होश उड़ा देने वाली थी। एक या दो नहीं, बल्कि 100 से भी ज्यादा। सोचिए, पूरा का पूरा होटल आत्माओं से खचाखच भरा हुआ था। इस बात में दोस्तों को अंदर तक हिलाकर रख दिया। ट्रक वाले की चेतावनी उनके दिमाग में घूम रही थी, पर अमित अब भी थोड़ा शक कर रहा था। खैर, उस रात उसे वो सबूत मिलने वाला था जो उसके सारे शक को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, और उसकी जगह एक ऐसा डर ले लेगा जो कभी खत्म नहीं होगा। वापस होटल के कमरे में अमित बस यूं ही अपने फोन पर दिन में खींची हुई तस्वीरें देख रहा था। अचानक वो एक तस्वीर पर रुका, और जो उसने देखा उसे देखकर उसका खून जम गया। तस्वीरों में वो लोग अकेले नहीं थे। उनके साथ उसी कमरे में कई बच्चे भी खड़े थे, ऐसे बच्चे जो असल में वहां थे ही नहीं। ये उन बच्चों के भूत थे जो उस होटल में भटकते थे। सबूत उनकी आंखों के ठीक सामने था। वो उस कमरे में अकेले नहीं थे, कभी नहीं थे। घबराकर वो तीनों सीधे चौकीदार के पास भागे। इस बार वो हंसा नहीं। उसने सब कुछ सच सच बता दिया कि 18 साल पहले ये होटल एक कब्रिस्तान पर बनाया गया था। एक बूढ़े आदमी ने इसका विरोध किया तो वो एक एक्सीडेंट में मारा गया,
और तब से यहाँ आने वाले मेहमान या तो हादसों में मर जाते हैं या खुद अपनी जान ले लेते हैं। और सबसे डरावनी बात, उनकी कार को उन बच्चों के भूतों ने चुन लिया था, और शायद यही एक वजह थी कि वो अब तक जिंदा थे। पूरी सच्चाई जानने के बाद अब दिमाग में बस एक ही ख्याल था, भागो। सोचने का, समझने का कोई वक्त नहीं था। उन्हें बस उस होटल से बाहर निकलना था, अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना था, बस दौड़ना था। उनका प्लान बिल्कुल सीधा और हताशा से भरा था। अपना जो भी सामान है उठाओ, बिना पीछे देखे होटल से बाहर भागो और हाईवे पर किसी भी गाड़ी के सामने आकर उसे रोको जो उन्हें इस बुरे सपने से दूर ले जा सके। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ भागे, एक साया उनके रास्ते में आ गया। रिसेप्शनिस्ट। वो वहां खड़ा था, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लिए, और बड़े शांत भाव से पूछ रहा था, अरे आप लोग भाग क्यों रहे हैं? उसकी ये शांति उनके खौफ को और बढ़ा रही थी। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और रिसेप्शनिस्ट का मफलर एक पल के लिए उसकी गर्दन से हट गया, और फिर उन्होंने उसे देखा। उसकी गर्दन पर एक गहरा काला रस्सी का निशान, फांसी का निशान। उस खौफनाक पल में उन्हें एहसास हुआ, चौकीदार को छोड़कर उस होटल में कोई भी जिंदा नहीं था। इस भयानक सच्चाई ने उनके होश उड़ा दिए। वो बिना कुछ सोचे समझे बाहर की तरफ भागे, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मंजर हमेशा के लिए उनकी यादों में, उनकी रूह में छप गया। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो नज़ारा किसी बुरे सपने जैसा था। अनगिनत भूत होटल के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, और सड़क पर खड़ा चौकीदार और रिसेप्शनिस्ट उन्हें देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहे थे। वो मुस्कान किसी भी जिंदा इंसान की रूह कपाने के लिए काफी थी। वो उस रात वहां से बच तो निकले, लेकिन अपने सुकून का एक हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए होटल सोलफुल में ही छोड़ आए। छतरी गांव का नाम अब उनके लिए एक ऐसे डर का दूसरा नाम है जो कभी खत्म नहीं होगा। वो जिंदा तो बच गए, पर जख्म हमेशा के लिए रह गए। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या ये एक अजीब बात नहीं है कि जिन आत्माओं से वो इतना डर रहे थे, शायद उन्हीं की वजह से उनकी जान बच पाई। अगर उनकी कार खराब ना होती तो क्या उनका भी हश्र होटल में रुके बाकी मेहमानों जैसा ही होता?